तो तुम लोग थोड़ा सा फोन ध्यान से रखो। अब मोबाइल चोरी ना हो इसके लिए अपने से ध्यान से रखा करो। वो वाला एक तो गांव में देखना ना आएगा, नहीं पगाह पहन ले रहा था मोबाइल में, वो वाला पगाह से एक तो लग लेने लायक है। अब वही ज्यादा जरूरी है आप लोग के लिए। सब लोग बैठिए, देखिए पॉलिटी फाउंडेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी आप में से बहुत सारे लाइव वाले लड़के यूपीएससी वाले बैच के भी हैं, ठीक है। उसमें सर्वर में जगह ही नहीं बच गया था, ऑलरेडी आप लोग का लोड ज्यादा था, तो उसमें हम लोग आज 7-8 बजे आके आप लोग को समझा देंगे। देखिए हम उसको अपने ऑफिशियली बोले नहीं थे, ऐसे ही से पता चल गया था लड़का सबको, तो बाहर वाला आ गया, वो खदखदाने लगता है। वो सबको लगता है कि हमको आराम क्यों नहीं मिल रहा है, अब बढ़िया कुर्सी मिलना चाहिए, एसी रहना चाहिए। यहाँ आके कुचा के लसरा जाओगे लोग, यहाँ पे कुर्सी मिलने वाला है, यहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला है, सोफा खोज रहा है लोग यहाँ पे। हाँ, बोरा पे भी बैठने का जगह ना मिलेगा आप लोग को। चलिए अब ध्यान से समझिए बाबू, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, PSIR, शॉर्टकट में हम इसे क्या बोलेंगे, PSI, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। पहले आप पॉलिटिकल साइंस आपको पॉलिटी पढ़ाते हैं। पॉलिटी जो होता है जनरल स्टडीज की तरह होता है, पॉलिटिकल साइंस पूरी तरह उसी में घुस जाना पड़ता है, ठीक है। और इंटरनेशनल रिलेशन है, इन्हें उन्हें दुनिया भर का हो रहा है, आपको पता ही है, अलग अलग प्रेशर्स ग्रुप होते हैं, ये सब चीजों के बारे में। लेकिन जब आप मेंस यूपीएससी वाले में जाएंगे तो उसमें एक और अलग से पढ़ना है, गवर्नेंस, वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा हो जाता है। जीएस पेपर 3 समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसमें आपका क्या आ जाता है, गवर्नेंस। जीएस में आ जाता है गवर्नेंस, डिजास्टर मैनेजमेंट या फिर इंटरनल सिक्योरिटी, ये सब भी चीजें उसमें आती है। तो पहले हम लोग को क्या देखना है, अभी PSIR का चीज देखते हैं। पॉलिटी के बारे में स्टार्ट करते हैं। संविधान, सम मतलब होता है बराबर, विधान मतलब नियम कानून, ऐसा नियम कानून जो सबके लिए बराबर, उसे संविधान कहते हैं। अंग्रेजी में उसे कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। अंग्रेजी में कुछ बुझेबे नहीं किया, हिंदी में कितना अच्छा समझ में, संविधान, सबके लिए बराबर कानून, संविधान। पहला जगह है जहाँ इंग्लिश मीडियम वालों को लगता है कि नहीं, वो नहीं, हिंदी मीडियम वाला ठीक है नहीं तो बाकी जगह एकदम चौड़ में चलता है, समझता है अंग्रेजी मीडियम वाला, समझा नहीं आ गया। सभी के लिए बराबर नियम कानून क्या कहलाता है, संविधान। संविधान समझ में आ गया। तो संविधान की कई चीजें होती हैं। हम लोग जो चलते हम लोग, एक किताब है जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान। ये हमें जीवन जीने के लिए, जो भारत में रहने के लिए, रहन सहन, किस अधिकारी को कैसे ट्रीट करना है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री शासन वगैरह के लिए जो जरूरी है, वो किसमें लिखा है, संविधान। अच्छा, संविधान चलता है अनुच्छेद के हिसाब से, किसमें, अनुच्छेद। इसमें अलग अलग भाग हैं, कितने भाग हैं, 22 भाग। जैसे केंद्र सरकार के लिए एक भाग अलग है, राज्य सरकार के लिए अलग है, पंचायती राज के लिए अलग है। भाग को हम कहते हैं लेसन। भाग को क्या कहते हैं, लेसन। क्या कहेंगे, लेसन। सब जैसे आपका मैथ में कैसे प्रॉफिट एंड लॉस एक लेसन है, चैप्टर है, तो वैसे इसमें कितने चैप्टर, 22। क्या है, 22। और उसके अंदर क्या, अनुच्छेद। अनुच्छेद मतलब आर्टिकल्स। आर्टिकल मतलब पॉइंट दिए गए हैं। जैसे भाग 1 में 4 पॉइंट है, एक अनुच्छेद 1, 2, 3, 4, तो सब अलग अलग क्या दिए हैं, पॉइंट्स दिए गए। समझ में आया कि नहीं, ताकि और इजीली आपको समझ में आए। कितने अनुच्छेद है, 355। ABCD करके 450 लेके चल गया, तो ABCD को हम क्या लिए गिनेंगे जी, तो उसी का उप अनुच्छेद हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, कितने अनुच्छेद, कितने, 300। ये जरूरी है आपको देश में कैसे आपको नियम कानून को फॉलो करना है। नियम कानून अगर फॉलो नहीं कीजिएगा तो पुलिस आपको पकड़ ले जाएगी IPC के तहत, इंडियन पिनल कोड। इंडियन पिनल, इस पुलिस किस पे काम करती है, इसमें रहता है धारा, सेक्शन, धारा या सेक्शन। पुलिस कभी भी आपको ले जाएगी अनुच्छेद के हिसाब से नहीं ले जाएगी, नहीं कहेगी कि आपको अनुच्छेद 403 302 लग रहा है ना, 302 अनुच्छेद कहां से लगेगा, वो क्या लगाएगा, धारा। क्या लगेगा, धारा। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ये लोग किस पे काम करते हैं, अनुच्छेद। आप अगर गड़बड़ किए, पुलिस उठा के ले जाएगी, धारा। हाँ, उठा के पुलिस किसको देगी, कोर्ट को। किसको देगी, कोर्ट चलेगा, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, CRPC। जज साहब किसको फॉलो करेंगे, CRPC में भी धारा ही होता है, सेक्शन। उसमें भी क्या होता है, सेक्शन। लेकिन जब पुलिस धारा लगाती है तो लिखती है भारतीय दंड संहिता, IPC की धारा। और जब जज साहब सजा सुनाते हैं तो वो भी लिखते हैं कौन सा, CRPC की। CRPC। आप चुपचाप कोई अपराध नहीं कीजिए, आपके ऊपर प्रधानमंत्री शासन कर रहे हैं, किस हिसाब से, अनुच्छेद। राष्ट्रपति का नियम, अनुच्छेद। सुप्रीम कोर्ट अपना काम कर रहा है, अनुच्छेद, जब तक आप अपराध नहीं किए हैं तब तक। पंचायती राज काम कर रहा है, अनुच्छेद। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लोग काम कर रहे हैं, अनुच्छेद। पुलिस काम कर रही है, अब
अभी तक तो काम कर रही है अपने हिसाब, जहां आप गलती की है आपको उठा ले जाएगी धारा, आईपीसी की धारा, आईपीसी की धारा। जैसे आप किसी को हत्या की है, धान उधिया गया, लग जाएगा 302। सांप क्या हो गया, सांप अब मारे बच गया ससुरा, 307। हाँ 307 अलग अलग लगता है, समझ में आ गया कि ना। किसी को इतना सुना रहे तुमको मर जाना चाहिए, जी के क्या फायदा है, तुम उसको आत्महत्या के लिए प्रेरित कराइए। तो अलग अलग हत्या की टाइप होते हैं, आत्महत्या के लिए प्रेरित करा देना बहुत खराब होता है। कई तो लड़का लड़की कई सुसाइड कर लेते हैं सर, महिलाओं में सुसाइड करने की टेंडेंसी मतलब परसेंटेज ज्यादा है, इमोशनल ज्यादा हो जाती है सर। लड़का सबको कोई फर्क नहीं पड़ता, कहते शुरू से तो हम सुनिए रहे जब से पैदा हुआ नहीं समझे, वो बेचारा ढीठा आ जाता है, इतना डेली सुनता है आदमी, इतना चलते रहता, आदत हो जाता है। लड़की जब इमोशनल हो जाती है, हमको कैसे बोल दिया सोसाइटी कर लेते हैं। इन तीनों में अंतर समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? जज साहब आपको जमानत देते हैं आईपीसी के हिसाब की सीआरपीसी। जज साहब कहते हैं बहुत खचरा है, सुतरा को जेल में डालो, किसके हिसाब से? सीआरपी। जेल में जज साहब डाल दिए तब तो बच गए आप, तब तो आप बच गए, क्योंकि जेल के अंदर अलग पुलिस होती है, उसे जेल पुलिस कहा जाता है, और वो कंट्रोल होती है जेलर के ना, उसको कोई मतलब नहीं, वो आपको खाना पीना सब देगा। लेकिन अगर जज साहब को लगा कि बहुत खच्चर आदमी है, पुलिस को दे देते हैं, तो उसे कहा जाता है पुलिस रिमांड। अब पुलिस रिमांड में ही गाड़ी पलटती है जितना गाड़ी पलटी है, जितना लोग पिटाया है, किसने पिटाया है? पुलिस रिमांड। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जुडिशियल रिमांड का मतलब होता है जेल में भेज देना, तो जेल में भेजेगा तो जेलर के देखरेख में जेल पुलिस को सौंप देगा। समझ में आ गया कि नहीं? उससे हाई पुलिस, जिला पुलिस नहीं मांग सकती। जिला पुलिस जाके कहेंगे हम एसपी हैं, हमको फला कैदी से पूछताछ करना है, दीजिए, तो जेलर नहीं देगा, कहेगा कि कोर्ट से जाके पूछ के आइए। तो आपको कहां जाना पड़ेगा? कोर्ट में। कोर्ट किसको फॉलो कर दे? सीआरपी। सीआरपी। तो ज्यादा आराम जेल में है कि रिमांड पे? पढ़ाई में आराम है, या पढ़ो लो जेल में आराम है, आराम है सर जेल में, संविधान में यहाँ पे आराम। जेल में दिक्कत क्या होता है, जो पुराने कैदी होते हैं सब ना, जो पहले पुराने मर्डर करके आया है, किसी के घर जला के आया, तो जेल में भी वो सब मारधार करता है सब। आप नया नया जाइएगा ना, बुलाएगा इधर इधर इधर, बुलाएगा इसे, पैर दबा, नहीं दबाएंगे पड़ाक दे मारेगा ना, क्या कीजिएगा? चिल्लाइएगा, 4 को 5 को मिलकर बड़ी मारेगा सब। ओकर जहां दबाइएगा हाथ गोड़ तो दूसर का देखेगा, दबा दिया है ना बड़ी मार मारेगा सब। हाँ जल्लाद की तो उसमें जेल में बड़ी खतरनाक रहता है। लेकिन अगर आपके पास पैसा है तो अंदर कैंटीन उंटीन सब रहता है, लाइब्रेरी भी रहता है अंदर। हाँ हम एक तो वीडियो बनाए जेल की जिंदगी कैसी होती है, उसमें हमने ना देखिए, उसमें तो मैंने जेल के बारे में पूरा बताया। हमें लगा कि लड़कों सबको बहुत रिक्वेस्ट है सर जेल का कैसे होता है, हमें लगा कि लोगों को क्या मतलब, लेकिन हम देखे कि लोग आके उसको देखते हैं जेल में ऐसा जिंदगी कैसा होता है, खाना पीना सब मिलता है। हम तो सब एकदम अंदर का बात बताते हैं। आगे बढ़े तो ये सब में अंतर समझ में आ गया। आपको कौन सा पढ़ना है? संविधान। कुछ हद तक इसमें मेन चीजें बता देंगे, ये आपके ट्रेनिंग का हिस्सा। अगर आप आईपीएस या दरोगा डीएसपी बनते हैं तो ये ट्रेनिंग में दिखा जाए। अगर आप जज या जुडिशरी में जाते हैं तो आपको सीआरपीसी होती है। वकालत के लिए ये दोनों की जरूरत होती है, वकील के लिए दोनों की जरूरत होती है। तो हम लोग आते हैं किसमें? संविधान। कितने भाग पढ़ने हैं? 22। कितने अनुच्छेद? 395। इसमें कुछ अनुसूचियां भी हैं, अनुसूची 12 अनुसूची है। कितनी अनुसूची है? 12 अनुसूची। कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसे साइड से ले आके जोड़ दिया जाता है। देखिए जब आप कभी भी अनुच्छेद में संशोधन करके जोड़ना चाहते हैं बाद में थोड़ा ज्यादा दिक्कत होता है। क्यों? क्योंकि वो 2 जगह संशोधन होता है। आप जब भी अनुच्छेद में जोड़िएगा तो किसी न किसी भाग का वो हिस्सा हो जाएगा। जैसे भाग 1 में कितने अनुच्छेद? 4। 1 से लेके 4 तक किस भाग में? 1। तो अगर जब भी आप अनुच्छेद में संशोधन करिएगा तो थोड़ा दिक्कत होता है। अनुसूची में थोड़ा सा क्या होता है? इजी होता है। अनुसूची एक के बाद बड़का चीज ले आके अनुसूची में एक के बार जोड़ दीजिए। मान के चलिए आपको 20 गो चीज जोड़ना है, शिक्षा संबंधित कुछ एकदम बड़ा सा अलग से कुछ चीज, डिजिटल शिक्षा के जगह में तो ले आके अलग से क्या जोड़ दिया? अनुसूची। 12 के जगह को 13 जोड़ दीजिए, उसमें उतना झमेला नहीं। लेकिन उसमें हैवी चीज जोड़ा जाता है, बड़ा चीज 10-10, 20-20 को संशोधन करना है तो इसमें करिएगा तो हालत खराब हो जाएगा। कभी सुप्रीम कोर्ट जांच बैठा देगा, कभी हाई कोर्ट, कभी उससे अच्छा चिपका दीजिए कहां पे? अनुसूची में। किसमें? अनुसूची। पहले 8 को अनुसूची था, 4 को चिपकाया गया, कहां से? 12। तो कितना हो गया? 12। कितना हो गया? 12। टोटल कितने भाग? अनुच्छेद
अनुच्छेद, अनुसूचियां 12 अनुसूची है। किसी को कोई दिक्कत? इसमें सबसे कम आपको क्या दिख रहा है? अनुसूची। वहीं से निपटा देते हैं लोग। सबसे पहले क्या देखते हैं? अनुसूची। अंग्रेजी में कहते हैं शेड्यूल। क्या कहेंगे? शेड्यूल। ये आपका जब पॉलिटी खत्म हो जाएगा तो सेक्शन बताएंगे, धारा, उसमें भी मुख्य मुख्य धारा बताएंगे, क्योंकि आप कोई बहुत, जब आप ट्रेनिंग में जाइएगा तो उसमें आपको सब पढ़ाया जाएगा। ट्रेनिंग में A to Z पढ़ाया जाएगा। ट्रेनिंग में आपको फोरेंसिक भी पढ़ाया जाएगा। आईपीएस में जब आप सेलेक्ट होंगे तो आपको 2 से 2 महीने के लिए आपको फोरेंसिक जांच में आपको भेजा जाएगा। कैसे जांच होता है, तो कैसे मान के चलिए कहीं किसी की हत्या किया है तो जरूर कहीं ना कहीं नोचाया होगा, मारधार में इधर उधर कोई बकटाया होगा, बाल उल गिरा होगा, एक बलवा से डीएनए निकाल के पता कर लेंगे सर। तो फोरेंसिक जांच भी उसमें सिखाया जाता है। यहाँ ये सब नहीं सिखाया जाएगा। फोरेंसिक सिखाया गया यहाँ पे। उसके बाद ये तो जज के लिए होता है। आगे आते हैं हम लोग किसमें? अनुसूची में। कितने अनुसूची? अनुसूची 1 कहता है भारत राज्यों का संघ है। भारत क्या है? राज्यों का संघ। भारत राज्यों का क्या है? संघ। संघ को अंग्रेजी में कहते हैं यूनियन। संघ को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? यूनियन। यूनियन की एक खासियत होती है, पहले समझिए, पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा। मटेरियल एक ही बार में पूरी पॉलिटी का दे देंगे, एक ही बार में, ठीक है। अभी फर्स्ट क्लास है, नहीं लिखिए लोग। जो नए लड़के हैं या नई लड़कियां, आप लोग लिखने की कोशिश नहीं कीजिए, सीधा डाउनलोड मारिए यहीं से, ब्लूटूथ की तरह। इसे दे रहे हैं के बाद रिसीव। भारत राज्यों का क्या है? संघ को अंग्रेजी में यूनियन। यूनियन की एक विशेषता होती है, इसमें से कोई भी राज्य टूट के अलग नहीं हो सकता। अगर कल को कश्मीर चाहेगा कि हम अलग होना होगा, तुम चलाते रह गए पत्थर, हमने हटा दिया 370, है कि नहीं? अब पाकिस्तान कहते रह गया कश्मीर हमारा है। एक समय था जब पाकिस्तान के लोग कहते थे पाकिस्तान जिंदाबाद कहते थे सब। अब कहता है पाकिस्तान जिंदा भाग। भाग जो तुम, जिंदा भाग जो। जिंदाबाद नहीं, जिंदा भाग। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? भागे कहीं भागेगा, उसको दौड़ाने के लिए कोई 370 से अपना वाला तो हम सिक्योर कर लिए, अब किधर हाथ पर फैलाएंगे? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? अच्छा, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोग नहीं ला पाएंगे। ये लोग जो जिनको लगता है ना कि हम नहीं ला पाएंगे, ये वही लोग हैं जो जिनको मतलब गांवों में जिंदगी नहीं बिताया है। अरे गांव में तो लोग छिपरी पात के दूसर का दीवार कब जिया लेता है। गाय का गोबर होता है आपनों किलो, नहीं समझा? जिसके खेत में हमरे भैंस का खूंटा ठोका गया, खेत हमरे, ओकरे बाद उस ससुर के जाते रहे सीआरपीसी में 20 साल मुकदमा लड़े। नहीं समझा? कुछ लोगों को लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, कुछ लोगों को ये भी लगता था कि 370 नहीं हट सकता। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सब लगने लगेगा एक बार। समझ में आया कि नहीं आ गया? चलिए, तो भारत राज्यों का क्या है? यूनियन। संघ यानी यूनियन है। देखिए, एक होता है कॉन्फेडरेशन। कॉन्फेडरेशन ये ससुरा जब मन तब टूट जाता है। कॉन्फेडरेशन जब मन तब टूट जाए। जैसे सार्क देश है, सार्क, हम अलग हो सकते हैं, आसियान अलग हो सकते हैं, जब मन तब टूट जाए, क्या है? कॉन्फेडरेशन। एक होता है फेडरेशन। फेडरेशन जो होता है, टूटता है लेकिन थोड़ा मुश्किल से टूटता है। टूटेगा लेकिन कैसे टूटेगा? मुश्किल। जैसे यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, 15 देशों में टूटा, जिसका सबसे बड़ा देश था रूस। 15 देशों में टूट गया। तो फेडरेशन भी टूट सकता है। और एक होता है यूनियन। तो भारत क्या है? यूनियन। भारत क्या है? समझ में आ गया कि नहीं? भारत जब आजाद हुआ था ना, तो 552 से ज्यादा छोटे छोटे टुकड़े थे। सब कितने टुकड़े थे? 500 में। सरदार पटेल और उनके सहयोगी वीपी मेनन, सरदार पटेल और उनके सहयोगी वीपी मेनन की जिम्मेदारी दी गई थी कि भारत के 552 छोटे छोटे टुकड़ों को मिलाइए। बिहार में देखिएगा, मुजफ्फरपुर का राजा अलग था, हथुआ का राजा अलग था, दरभंगा के राजा अलग थे, जगदीशपुर के कुंवर सिंह अलग थे, बेगम हजरतमहल का लखनऊ अलग था, अवध अलग था, दिल्ली किसी और का, मेवाड़ किसी और का। भारत कहां गया? बिखरा हुआ था एकदम। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो उसको एकदम भारत ऐसे ना बुनिया बुनिया में बिखरा हुआ था। सरदार पटेल उसको लड्डू बना दिए। समझ में? तो हम लोग कैसे बूंदिया में थे, अब पकड़ के मार सरदार पटेल बना दिया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब लेकिन गलती हो गया, लड्डू छोट बन गया। 2-4 को साइड वाला लड्डू को मिला के। हाँ, तो सरदार पटेल को बड़ी दिक्कत हो रहा था कि 552 कहता था हम ना मिलेंगे। तो सरदार पटेल क्या कहें कि मिल जाइए, क्या दिक्कत है? जब आपको अच्छा नहीं लगेगा तो हट जाइएगा। कहा कोई बात नहीं, तब साइन कर लेते हैं। सरदार पटेल ने यूनियन पे साइन करा लिया।
अरे नहीं तो यूनियन में साइन किया, निकलेगा कैसे अभी से? यूनियन का मतलब ये तो आप नहीं जा सकते हैं। यूनियन से अगर कोई राज्य निकलना चाहता है तो केंद्र सरकार सेना लगा देगी। क्या बिहार में उतनी सेना लगी रहती है? नहीं। लेकिन जम्मू कश्मीर में आरआर, राष्ट्रीय राइफल, आरआर का नाम सुनते आतंकवादियों का हालत खराब हो जाता है। आतंकवादियों से लड़ने के लिए एक एसएफ, पैरा एसएफ, स्पेशल फोर्सेज और एक राष्ट्रीय राइफल आरआर। समझ में आ गया कि नहीं? बड़ी मारता है ऐसे दौड़ा दौड़ा, एक्सपीरियंस हो गया ऐसे आरआर का। 10 साल ड्यूटी लगती है ना कश्मीर में, तब जाके आपको भेजा जाता है आरआर में। जाइए वहां पे काउंटर इंसर्जेंसी में सबसे आगे रहते हैं आरआर। तो बड़ी दिक्कत है सरदार पटेल को। दिमाग लगाएंगे नहीं लगाए? साइन कराने के टाइम में करवा लिए कौन सी पे? इससे ये सीख मिलता है कि साइन करते समय सावधानी रखनी चाहिए। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। सरदार पटेल चूना लगा दिया यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं? अच्छा किए। तो आप लोग को इसमें अंतर समझ में आ गया? तब हमारी अनुसूची ये क्या कहती है? भारत राज्यों का संघ है। इसमें कितने राज्य हैं? 28। कितने राज्य हैं? 28। यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी 8। यूनियन टेरिटरी उसे रखा जाता है जो राजधानी से काफी दूर हो, छोटे हो और राष्ट्रीय महत्व के हो। राजधानी से काफी दूर हो, छोटे हो और उस पर राष्ट्रीय महत्व ज्यादा हो। जिसमें राष्ट्रीय महत्व की चीजें ज्यादा रहती हैं उसे किसमें डाल दिया जाता है? यूनियन टेरिटरी। किसमें डाल देंगे? यूनियन टेरिटरी में। देखिए यहां ये अंडमान निकोबार दूर है कि नहीं है? यूनियन। लक्षद्वीप दूर है, दूर है। यहां पर पांडिचेरी दूर है, यहां पर दादरा नागर हवेली और दमन दीव दूर है। तो ये दूर होने की वजह से और छोटे होने की वजह से किया जाता है। यूनियन टेरिटरी में मुख्यमंत्री का कोई खास पावर नहीं होता। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अंडर में पुलिस नहीं है। देखो दरोगा कहेंगे कि यहाँ जब चलो तो हमरा आदेश दे रहे हैं, सुनबे ना करे। अपनी बिहार पुलिस बोलते मुख्यमंत्री को, अगले दिन पुलिस चल जाएगा, दरोगा को उठा के पुलिस लाइन में भेज दिया जाएगा, इसे लेके टहलाएगा 2-4 को डॉग स्क्वाड में, तो लाइन हाजिर कर दिया जाता है तुरंत। यहाँ पे दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास उतना पावर नहीं दिया। क्यों? यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी में सबसे पावरफुल यूनियन टेरिटरी दिल्ली है, क्योंकि जनसंख्या ज्यादा है। तो दिल्ली को इसलिए यूनियन टेरिटरी रखा गया है क्योंकि राष्ट्रीय महत्व का है, देश की राजधानी है। सारा पावर मुख्यमंत्री को देंगे तो कल को कुछ कर देगा। पता चला उधर से पुतिन आ रहे हैं और ट्रैफिक जाम लगा दिया, पुतिन घुस आ जाएंगे भाई यहाँ पे। इसलिए पुलिस दिया ही नहीं गया है। दिल्ली पुलिस को मुख्यमंत्री को दिया गया है। किसके अंडर में? तो क्या यूनियन टेरिटरी को पूरा पावर होता है? नहीं। नाम है यूनियन टेरिटरी। केंद्र की टेरिटरी मतलब क्षेत्र, यूनियन मतलब केंद्र सरकार। केंद्र सरकार का क्षेत्र है। आपको मुख्यमंत्री इसलिए बनाया गया है कि केंद्र सरकार को फुर्सत नहीं है, वो इतना बड़ा देश देख रहा है, आप जनता की छोटी मोटी समस्याओं को देखते रहिए। अब जम्मू कश्मीर बड़ा है, दूर भी नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय महत्व का है। अगर मुख्यमंत्री बना देंगे तो यहाँ के मुख्यमंत्री लोग कम अत्याचार करके रखा है। लोग यहाँ पे कुछ बोल देते थे लोग। यहाँ पे एक वहां का नेता था, कहता था कि भारत कभी भी पीओके को, मतलब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को वापस नहीं मिला सकता है। अगर ताकत है तो आजादी से 70 साल हो गए, क्यों नहीं मिला पाया? समझ में आ गया कि नहीं? और ने तो वो कहा कि पाकिस्तान की भी हिम्मत नहीं है जो कश्मीर को वापस ले जा सकता है। हिम्मत है तो क्यों नहीं ले गया? 70 साल हो गए अब तक। समझ में आ गया कि नहीं? दोनों कहता है कि हम कश्मीर को अलग करेंगे। अरे सचुरा, तो तुम अलग कर सकते थे तो तुम क्या नहीं कर दिया आज तक 1970? नहीं समझ में गया? कश्मीर को ले जाएंगे ये लोग। यहाँ पर कश्मीर क्या हो गया? यूनियन टेरिटरी। और मुख्यमंत्री को कोई पावर नहीं है, पुलिस उनके अंडर में है नहीं। अब ज्यादा बैठेंगे तो पुलिस चार यहाँ पे दे रहे हैं, ट्रांसफर तो करिए ना पाएंगे। यहाँ पकड़ के उन्हीं को लेके चल जाएगा जेल में। समझ में गया? किस पे? रिमांड पे। रिमांड पे जाने के बाद सबको डर रहता है किस चीज का? गाली पड़ दो, कुछ भी हो सकता है पुलिस रिमांड पर। आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अनुसूची 1 देख लिए। अनुसूची 2 में कहता है वेतन। भारत में प्रधानमंत्री का कितना वेतन, राष्ट्रपति का कितना वेतन, मुख्यमंत्री का, सांसद, विधायक, एमएलए, इन लोगों का वेतन कितना भी रहे देखने थोड़ी जाते हैं लोग। ये लोग वेतन के हिसाब से काम करेगा? नहीं काम करे, क्योंकि हम ही लोग की वजह से चुनाव में इन लोगों ने इतना पैसे खर्च किए हैं कि उतना निकालना मजबूरी है। वेतन से चुनाव में किए गए खर्च कभी नहीं निकल सकते। इलेक्शन बहुत महंगा हो गया क्योंकि लोग जो है ना प्रचार, जाति, धर्म, अपना ये सब देख के वोट डालते हैं। इसको लुभाने के लिए वो लोग तरह तरह के वादे कर देते हैं। या देखिएगा गाँव में शराब वराब बांट देता है सब, और गाँव का लोग सीधा
वही को जाके वोट दे देता है। भाई ले लो, पैसा दे रहा है तो दे दो, दूसरा कोई आया अभी दीजिए, जाके नोटा दाब दीजिए, भैया दोनों दिया था हमको। ना आगे बढ़ जाए, मालूम कैसे चलेगा? कसम खा लीजिएगा। कसम जो बार बार खाता है ज्यादा झूठ बोलता है। देखिएगा ये चीज आपके लॉ जज में मिलेगा, सुनो हर बात में। एगो तो हमारे साहब का सीधे धरती कसम खाता था। हम कह रहे छोटा कहीं हम भी रहते हैं इसी धरती में, हम जानते थे झूठ बोल रहा है, सीधे अरे नहीं हम नहीं किया, धरती कसम। इसी सब के वजह से कल की अवतार होता है। सीधे धरती है कसम खाएगा, विद्या कसम। राज्यों का क्या है? संघ। 2 में वेतन, 3 में कहा गया है शपथ, 3 में शपथ। किसको कौन शपथ दिलाएगा, शपथ में वो क्या बोलेगा, शपथ में क्या बोलेगा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जैसे सेना के कमांडर का शपथ अलग होगा, पुलिस डिपार्टमेंट का शपथ अलग होगा, राष्ट्रपति का शपथ अलग, क्योंकि सबकी जिम्मेदारियां अलग है तो सबका शपथ अलग अलग होगा। नहीं समझ में आ गया कि नहीं? तो 3 में क्या है? सब। अच्छा, संविधान बनने से पहले ही आप उसका लक्षण देखिए, पहले पैसा तब शपथ, तो पहले ही आपको दिख गया, नहीं दिख गया? तो अब समझिए कुछ कुछ चीजों को, समझ में आ रहा है कि नहीं? यार सबसे पहले पैसा, बाद में शपथ लेते रहेंगे, और उसके बाद जाएंगे राज्यसभा में। कहां पर? राज्यसभा। राज्यसभा में हर राज्य का अलग अलग सीट है, राज्यसभा में सीटों की संख्या अलग अलग है। उत्तर प्रदेश की सीट अलग है, बिहार के अलग है, तो राज्यसभा में किस राज्य को कितने सीट दिए जाएंगे, ये किसमें चर्चा? अनुसूची 4। 1 में तुम बताओ, तुम हो मोटा भाई। अनुसूची 2 वेतन। अरे गधा कहीं का कर रहा है कि सर हमारा पहला क्लास है। गजब लड़का कर रहा है सर, हमारा पहला क्लास है। कहां से आता है सर इतना? अरे यहाँ देख रहा ना, अनुसूची 1 राज्यों का 2 में वेतन, 3 4 में राज्यसभा में सीट। किस राज्य को कितना सीट दिया जाएगा? तो धीरे धीरे जब पढ़ते जाएंगे तो अपने से पता चल जाएगा, बिहार राज्य में कितना, यूपी में कितना, राजस्थान में कितना मिलेगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? 5वां नंबर देखते हैं, SC ST के लिए विशेष प्रावधान। SC ST के लिए विशेष प्रावधान 5। SC ST का प्रावधान 1 में, 2 में, 3, 4, 5। तुम बताओ, गुटखा छाप, पूरा दांत सड़ा लिया गुटखा खा के। कैसे खाया है उतना गुटखा? तो कैसे हुआ है? अच्छा पहले खाते थे? एक से एक नमूना आया है सब। कर रहा है सब, अब नहीं खाते, पहले खाते थे सब। समझ में आ गया कि ना? सब एक से एक लड़का रहता है। कोई दोस्त सिखाया होगा? हाँ बेचारा, देखो तो इतना छोटा मुंह है, उसमें से ढक रहा है इसका। बेचारा बोलने के टाइम में कोशिश कर रहा है, दतवा ने देखो। अनुजी जी आगे बढ़े, बताओ मोटा भाई, तुम बताओ। अनुसूची 1 2 क्या तुम लड़की लोग में बताओगे? 1 2 3 4, यही तो को याद है। 5 में SC, 6 में पूर्वोत्तर राज्य, 6 में पूर्वोत्तर राज्य। देखिए संविधान में कुछ बहुत ज्यादा जो राज्य पिछड़ गए हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए अलग से कुछ प्रावधान किया गया, जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, ये राज्यों को अलग से कुछ प्रावधान किए गए हैं ताकि इन राज्यों के विकास में कोई बाधा न आए। जैसे दिल्ली, मुंबई, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी, विकसित है सब, बहुत ज्यादा यहाँ पे संसाधन भी अवेलेबल। वहाँ जंगल है, बारिश है, बाढ़ है, पिछड़ापन है, तो इसके लिए अलग से प्रावधान किया गया। किसमें? पूर्वोत्तर राज्य में। किस अनुसूची में? अनुसूची 6 में
अनुसूची 6 पूर्वोत्तर, पूर्वोत्तर के कौन कौन राज्य? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। 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 आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं? किसी को दिक्कत नहीं ना? अब किस में आते हैं? 7, अनुसूची 7, अनुसूची 7। देखिए, जो भी चीज बड़ा बड़ा साइड से जोड़ना है उसमें किस में जोड़ देते हैं? अनुसूची में। जैसे देखिए, शपथ में तो राष्ट्रपति की जहां चर्चा है वहां भी शपथ लिखिए, प्रधानमंत्री की चर्चा है वहां भी, उससे चाहे को लेसन जोड़ दीजिए शपथ। जिसको शपथ देखना है इसमें आके झांक के देख लो, पढ़ना कौन सी है। वही में से को पन्ना फाड़ के लाता है, कहता मैं शपथ लेता हूँ। समझ में? कहां से फाड़ ले ऐसे पन्ना? अनुसूची 2 में से, हाँ 3 में से, 3 से। समझ में आ गया? 2 वाला फाड़ के जेब में रखता है। 3 वाला फाड़ के क्या कहता? पढ़ता है, फोटोकॉपी कर ले रहता है उसको। ऐसे फोटोकॉपी करा कैसे? मैं शपथ लेता हूं जब तक मौका मिलेगा। मौका मिले ना मिले मौका खुद बना लेंगे, चाहे वो 2G स्पेक्ट्रम हो, कोलगेट हो। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ जाए। अनुसूची 7 में है शक्ति का विभाजन, शक्ति का विभाजन, शक्ति का विभाजन। देखिए बाबू, जब कोई देश बहुत बड़ा होता है ना, जब भी कोई देश बहुत बड़ा होता है साइज में, तो उसे संघात्मक व्यवस्था अपनानी पड़ती है। टेक्निकल टर्म्स आपको डेली 2-4 को मिलेगा। संघात्मक व्यवस्था अपनानी होती है। संघात्मक का मतलब होता है केंद्र शासन केंद्र सरकार अपने पास बड़ी बड़ी शक्तियों को रख लेगा, राज्यों को कुछ कुछ शक्तियां दे देगा। यह तभी किया जाता है जब देश बड़ा हो, क्योंकि जब देश बड़ा होता है तो अलग अलग जगह पे अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग कल्चर हो जाता है, खान पीने का तरीका अलग अलग हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? तो इसलिए एक ही केंद्र सरकार पूरे देश को नहीं चला पाती है, क्योंकि अलग भाषा है, कल्चर अलग है। साउथ इंडिया का खाना देखिएगा तो इडली उडली खाने के बाद आदमी को लगता है जब तो नाश्ता था भाई। इडली से यूपी बिहार के आदमी का पेट भरने वाला है। जब तक इतना चावल दाल सब्जी नहीं खाएगा तब तक नहीं भरे। लेकिन साउथ इंडिया के खाना बहुत ही हेल्दी होते हैं, मतलब ज्यादा तेल मसाला का प्रयोग वो नहीं करते। समझ में? सबका अलग अलग कल्चर भी अलग है। तो क्या ऐसा एक सरकार से संभव है? लेकिन कोई देश अगर छोटा रहता है तो एक ही सरकार उसे चला सकती है, तो उसे कहते हैं एकात्मक। क्या कहते हैं? एकात्मक। जैसे ब्रिटेन, पूरा ब्रिटेन में अंग्रेजी बोला जाता है। हाउ आर यू, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, खत्म। ओ माय गॉड, हो गया। पूरे इंग्लैंड में एक जैसा सब खाना खाएगा, सब वही उठ के ब्रेड खाएगा, सब तो कुछ कुछ है ना, सैंडविच उनविच खा लेगा सब। यहाँ पे सब, वहां पे सब CBSE का रहेगा सब। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? ये क्या परेशान है भाई? अरे डिस्टर्ब करके रखा है। चलिए अब ध्यान से देखते हैं। तो बताइए ब्रिटेन कैसा है? क्या भारत को एकात्मक बनाकर होगा ही नहीं। एकात्मक बनाइएगा ना तो सबसे बड़ा विवाद आएगा ना। साउथ वाला कहेगा कि तमिल भाषा होनी चाहिए, केरल वाला का मलयालम, बंगाल वाला हमारा हो, तो बिहार वाला का। बिहार में 4 गो, भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका। अंगिका भागलपुर साइड वाला में तो अंगिका आती है। 6 बोला था, खाना खा लिए 6। आप बताइए भारत में क्या है? संघात्मक। केंद्र सरकार अपनी भाषा बना के बैठी है, इंग्लिश और हिंदी। अगर किसी को बहुत प्रेम है तो अपनी भाषा ले लो। बंगाल में बंगाली, जहां जिसे माने वैसे ले लीजिए। यहाँ पर समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बिहार में भोजपुरी भाषा बहुत अच्छी है, बशर्ते ये जो नचनिया गाना वाला है सब ना, ये सब रद्द करके रखा है। कुछ गा देता है, कुछ यहाँ पर। हाँ चलिए, तो भारत कैसी व्यवस्था है? इतना तो समझ में आ गया कि भारत को एकात्मक बनाना पॉसिबल ही नहीं था। इतना समझ आ रहा है कि नहीं? आपका फर्स्ट क्लास। भारत को क्या एकात्मक बनाया जा सकता? नहीं, संघात्मक मजबूरी हो जाती है। आपका परिवार भी शुरू में रहता है एकात्मक,
जब आपका परिवार क्या रहता है, एक आप, लेकिन जब देखेंगे चाचा, 2-3 चाचा हो गए लोग, उनके बाल बच्चे हो गए, तो एक के बार मान के चले किसी के 2-3 चाचा हैं, तो सबका बाल बच्चा एक पास हो जाएगा, तो गजर गजर एक जगह खूब ज्यादा चिड़ियाघर हो जाएगा सोचो। तो पूरा किचाइन हो जाएगा, तो उसको एक जगह एकात्मक बड़ा मुश्किल हो पाता है। तो बाद में क्या होता है, संघात्मक कि आप अपना राज्य अपने संभालिए, आप अपना राज्य अपना संभालिए, आप अपना राज्य डीएम एसपी अपना संभालिए, और ये अपना संभालिए, और ऊपर राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के रूप में दादा बाबा बैठ रहे हैं, कोई दिक्कत है क्या? समझा गया कि नहीं आएगा? तो शुरुआत में संघात्मक पॉसिबल है, बट ये लंबे टाइम तक सस्टेन नहीं कर सकता। इतना तो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। संघात्मक में सबसे बड़ी समस्या आता है शक्ति का विभाजन। कौन सा काम केंद्र सरकार करेगी और कौन सा काम राज्य सरकार करेगी। जैसे सेना केंद्र सरकार ही रख सकती है, राज्य सरकार की अपनी सेना नहीं हो सकती। डाक व्यवस्था, पोस्ट ऑफिस केंद्र सरकार ही रखेगी, राज्य सरकार नहीं रखेगी। बैंकिंग व्यवस्था केंद्र सरकार ही रखे, नहीं तो बिहारों का नोट आएगा। और उधर बंगाल से खेला हो वो सबका अलग अलग नोट आने लगेगा। तो बैंकिंग व्यवस्था केंद्र सरकार, अंतरिक्ष प्रोग्राम केंद्र सरकार, ना तो पता चला हर क्यों 2 बीघा खेत में अपना रॉकेट छोड़ रहा है, उड़ा दिया। वो रेलवे विभाग केंद्र सरकार का रहेगा, नहीं तो राज्य सरकार को दे दीजिएगा, ना तो जाना ही नहीं देगा, कहेगा ना हमारी ओर से नहीं जीतोगी। एयरपोर्ट केंद्र, नहीं तो बीच में जहाजिया को रोक लेगा, नहीं यूपी ओर से ना जाएगा केंद्र। शक्ति का विभाजन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसमें शक्ति का विभाजन होता है। जो शक्तियां केंद्र के पास होती हैं उसे हम कहते हैं संघ सूची। कौन सी सूची? संघ सूची किसके अंडर में होता है? राज्य सूची किसके अंडर में? राज्य सूची जैसे पुलिस, राज्य सूची, पुलिस राज्य सरकार, पुलिस के पास बहुत पावर होता है, राज्य सरकार के पास होता है। शिक्षा दोनों के पास। जेल राज्य सरकार, जेल क्या हो जाता है? राज्य सरकार के पास चला जाता है, जेल व्यवस्था वहां पे। साफ सफाई राज्य सरकार क्या करा देती है? साफ सफाई करा। कभी कभी दोनों को मिलकर काम करना होता है। शिक्षा उसे कहते हैं समवर्ती, इसमें दोनों काम करेगा। शिक्षा सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी, स्टेट यूनिवर्सिटी होता है कि नहीं होता? सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी के नाम पे कलंक है मगध यूनिवर्सिटी। समझ में आ गया कि नहीं? जेपी यूनिवर्सिटी है छपरा का, वो गल गुजरल है। वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी, सब यूनिवर्सिटी का सब। आगे बढ़े। ये तो पूछ रहा है पॉलिटी का क्लास रिकॉर्डेड है क्या? अच्छा एक बात बता पाऊ, अगर ये रिकॉर्डेड भी रहता तो क्या पॉलिटी की जगह हिस्ट्री दिखता? आजकल के लड़कों को पता नहीं क्या हो गया ना, उसको ना जहां जहां वो ज्यादा पैसा दिया है ना, तो आखिर पढ़ाई का तो अपना एक लिमिटेशन है कि हमें यही पढ़ाना है, और ज्यादा पैसा ले लेंगे तो उसको कैसे? कोचिंग वाला फोन करेगा घर पे, आपका बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिए, उसको कुर्सी मिलेगा, एसी मिलेगा, प्रॉपर आदमी देखभाल करेगा। हाँ तुम आज दुबले लग रहे हो, तो उसको लगेगा हाँ लगता है अब हमारा लाइव क्लास हो रहा है। बकलोल कहीं का, आप पढ़ाई करो ना। प्यासा को ना कुआं के पास जाना पड़ता है कि कुआं घूम घूम पूछेगा प्यास लगा। तो आपका ना काम है एजुकेशन लेना। आप ये डाउट है तो बोलिए, खुशता से बतिया इन सब से, कैसे हो श्याम कुमार? हाँ विनोद है सब। चलो ध्यान से समझो, आगे बढ़े। संघ सूची समझ में आ गया? कौन कानून बनाएगा? राज्य सूची, समवर्ती सूची। अच्छा एक के विषय पे दोनों बना दिया। मान के चलिए कि शिक्षा एक समवर्ती सूची है। अब मैट्रिक का सिलेबस राज्य सरकार चेंज करना चाहती है और केंद्र सरकार कहती है नहीं हम नहीं चेंज करें। एक ही विषय पे समवर्ती पे तो दोनों बना सकता है, लेकिन अगर दोनों एक ही को कहना चाहिए, एगो कहेगी होगा, एगो कहेगा नहीं होगा, तो किसका वैल्यू ज्यादा है? हाँ किसका? तो हम लोग संघात्मक होते हुए भी हल्का गुण किसका है? एकात्मक। क्योंकि इस राज्य को ज्यादा शक्तियां नहीं दी गई, यहां दोनों को बराबर रखा गया है।
लेकिन जब विवाद होगा तो किसका सुन लिया जाएगा? केंद्र। तो भैया देश को देखना है, राज्य को नहीं, वरना राज्य को देखते तो अभी कितना जगह हम लोग निकल गए रहते लोग इधर उधर। आप लोग के जमाने में नहीं, लेकिन 1980 से 90 के दशक में ऐसा लग रहा था पूर्वोत्तर भारत कट जाएगा। जितना अशांत कश्मीर है ना अभी, इससे कहीं ज्यादा अशांत आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, बहुत खतरनाक होता। दीमापुर वहां हथियारों की सबसे बड़ी सप्लाई का केंद्र बन चुका था। तो बड़ा मुश्किल से सब सुधरा है, डिजिटलाइजेशन हुआ है जैसे जैसे, तो काफी लोग सुधरे हैं लोग वहां पर। नहीं तो पहले बहुत दिक्कत था। अभी देखिए ना छत्तीसगढ़ का बस्तर का एरिया, नक्सल समस्या एकदम भयानक। राज्य सरकार को ज्यादा छूट दीजिएगा ना तो दिक्कत हो जाएगा। थोड़ा बहुत किसको आना चाहिए? केंद्र सरकार। आगे बढ़े, समवर्ती सूची समझ में आ गया। अब ये बताओ बाबू, हमारा संविधान तो 26 जनवरी 1949 50 लागू हो गया 1950। इसमें कहा गया कि जितने चीजें संघ सूची में लिख दी गई हैं उस पे कानून केंद्र सरकार, जितनी चीजें राज्य सूची में लिख दी गई हैं, जितनी सूची समवर्ती में लिखी है दोनों। संविधान वाले इतने समझदार थे, इतने समझदार कि एगो खाली पन्ना जोड़ के चल गया सब, सादा पन्ना। क्या जोड़ दिया सब? सादा पन्ना। उसका लिखा सब अवशिष्ट सूची। अवशिष्ट सूची ये कैसा पन्ना है? सादा पन्ना। और कहा लोग संविधान वाला कि भाई आने वाले समय में कुछ नई नई चीजों का आविष्कार होगा और देश कंफ्यूज हो जाएगा कि उसको हम संघ सूची में रखें तो राज्य सरकार घुसी आएगी, राज्य सूची में रखें तो केंद्र घुसी आएगा, समवर्ती में रखें तो इसका दबदबा चल जाएगा। उससे बेटर है कि जितनी चीजें संविधान बनने के बाद आएंगी उन्हें इस सादा पन्ना पे साट दिया जाएगा। जैसे परमाणु ऊर्जा साट दिया गया, अंतरिक्ष स्टेशन साट दिया गया, सोशल मीडिया सटा गया, फेसबुक, फोन पे सब इसी में। समझ में आ गया कि नहीं गया? इंस्टाग्राम, अच्छा इसमें इंस्टाग्राम फेमस हो गया है, जितना टिकटॉकर से भागा था सब वहीं शरण लिया सब। समझ में गया कि नहीं? एजुकेशन के लिए वो तो है ही नहीं है, शायद उसमें 2 मिनट का रहता है। हाँ 50 सेकंड में क्या बताएगा कि 50 सेकंड में हम लोग क्या बोलेंगे? जय हिंद। संविधान के अनुच्छेद 1 के तहत देखते, अनुसूची 1 भारत राज्यों का खत्म हो गया। ले कॉन्फेडरेशन यूनियन फेडरेशन का ही खत्म हो गया। नहीं समझा? यूट्यूब एक अलग चीज है। यूट्यूब का एक सिद्धांत है, सर्वाइवल ऑफ द बेस्ट। यूट्यूब जो है ना मीडियम और नीचे को उठाइए नहीं करता है, जो बेस्ट रहेंगे उन्हीं को क्या करेगा? लेके चल जाएगा, एकदम बेस्ट ऑफ द बेस्ट। यहां सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल होता है यूट्यूब पर। पहले पढ़ाना जो था ना, पहले पढ़ाना बड़ा सिंपल होता था। क्लासरूम बंद रहेगा, कुछ पढ़ा दिया, कुछ अब तो नहीं बोलते, रिकॉर्ड रहता है। अब नहीं हो पाएगा, यहाँ पर बहुत खतरनाक हो जाता है। यहाँ पर सब चीज रिकॉर्ड हो रहा है। अभी से आपको एक नॉर्मल बात करेंगे, आगे मोबाइल की रिकॉर्डिंग ऑन कर देंगे, कहेंगे चलिए बात किया जाए, रिकॉर्डिंग ऐसे ऑन कर देंगे। पतियाने में कैसा लगेगा? सोच रहे रिकॉर्डिंग कर, चाचा नमस्ते, ठीक है खाने का लिए। समझा रहा है कि नहीं? एक नॉर्मल बातचीत में आदमी का स्वभाव बदल जाता है, जबकि आपको कौन पहचान रहेगा, लेकिन बदल जाता है कि नहीं बदल जाता है? आप फोन पे बात करते हैं, जैसे बोल देता है दिस कॉल हैज बीन रिकॉर्डेड, तुरंत और नमस्कार प्रणाम ठीक है एकदम सही है, तुरंत सब हो जाते हैं। और कोनो चुप्पे रिकॉर्ड कर देता है। समझा गया कि नहीं गया? आप लोग सावधान रहिएगा। लोग नया फोन में नहीं होता है। इसको रखेगा स्पीकर पे, इसका रन करेगा रिकॉर्ड। समझा गया कि नहीं? आगे बढ़े तो जितना चीज बाद में आएगा वो सब किस में जाएगा? व्हाट्सएप, हाँ वायुयान, संघ सूची। उस समय जहाज था उस समय जहाज। भारत में तो 30 से ही उड़ने लगा। लॉर्ड माउंटबेटन का जहाज था, जिन्ना करा हम रखेंगे। वो तो हर चीजें में रहता, हम रखेंगे यहाँ पर। आगे बढ़े। बाद में नेहरू जी ने एक बहुत अच्छा काम किया था। माउंटबेटन का बाद में हम क्या बोले यहाँ पे? माउंटबेटन जिन्ना को बहुत, मतलब माउंटबेटन नेहरू का बात बहुत ज्यादा मानते थे। समझा गया कि नहीं? और माउंटबेटन की पत्नी भी नेहरू का बात बहुत मानती थी। बहुत सारे चीज है जिसमें माउंटबेटन ने नेहरू जी का साथ दिया था इस मैटर को लेकर। और देखिए भारत का विभाजन एक लंबी कहानी थी। बाल्कन प्लान, भारत में लोग लड़ते हैं, जिन्ना और गांधी ने गोट से, छोटे बाल्कन प्लान यूरोप में लिखा गया था। वहां जाने के लिए बहुत टाइम लगता है। आगे बढ़ जाए।
आगे बढ़। जिन्ना चोर था, कौन बोल दिया? डकैत था। छोटा बोलता है। हम बताओ, ग्रेजुएशन किया आदमी को बोलोगे मैट्रिक किया तो खराब नहीं लगेगा? आगे बढ़े। संघ सूची में कैंसर का, राज्य सूची में दोनों को। हाँ, जितना नया चीज आएगा आपके घर में भी आता है। कुछ नियम पिताजी के अंदर में होता होगा, कुछ फैसले कुछ माताजी में होगा, और कुछ दोनों में होता होगा। और दोनों में विवाद हो गया तो माताजी वाला ही होगा। वहां पापा कुछ नहीं कर पाएंगे। ज्यादा जहां बोलेंगे तो मम्मी गुस्सा के बैठ जाएंगे। जो खाना बनेगा अपने नहीं खाएंगे, सबको खिला देंगे। समझ में गया कि नहीं आ गया? और टोक दो ना, खाना ज्यादा खत्म हो, पहले ही खत्म हो गया। आप पहले ही खा ली क्या? और भड़क जाएंगे। आगे बढ़े। तो ये कौन सा अनुसूची हो गया? टोटल अनुसूचियों की संख्या 12, टोटल 12। पहला में राज्यों का, 2 में वेतन, 3, 4, 5, 6, 7 शक्ति का विभाजन। शक्ति का विभाजन। संघ सूची में कानून, राज्य सूची में, संवर्ती में नए नए टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष कार्यक्रम, परमाणु ऊर्जा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? परमाणु ऊर्जा जरूरी है, विस्फोट हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक हुआ। अब बंद कीजिए। राज्य सूची के अंदर में अगर परमाणु ऊर्जा रहता तो बिहार का इंजीनियर बनाता सब परमाणु रिएक्टर, उधिया जाता बनने के टाइम में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उड़िया दिल्ली हिरोशिमा नागासाकी की तरह होता, उधिया ये देता है यहाँ पे। हंसता खेलता चीज को बर्बाद कर देता है यहाँ पे। अब आगे इसको और अनुसूची को कल के क्लास में बता देंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। लाइव करो, हो गया है।